students, welcome to our channel. Today we are starting a new chapter, The Making of a Scientist of Class 10th. So जैसे आप इस टाइटल को देख रहे हैं कि The Making of a Scientist, it means this chapter is based on science and इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिचर्ड एच ए ब्राइट के बारे में. He was a great scientist and he did so many experiments in his life. कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं. So there are some characters, but the main character is Richard H. A. Bright, क्योंकि हम उनकी लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में. यस, ये चैप्टर आपका साइंटिफिकली साइंस के ऊपर बेस्ड है, बट हमें इतना डीप नहीं जाना एक्सपेरिमेंट्स में. मैं आपको इस चैप्टर में उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने किस किस ग्रेड में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए. सो द कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन कैरेक्टर रिचर्ड एच ए ब्राइट, एंड नाउ द नेक्स्ट वन रिचर्ड्स मदर, जिनका नाम इस चैप्टर में गिवन नहीं है, बट वो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिचर्ड की लाइफ में. Now the next one, Dr. Frederick A. Urquhart. He was a great scientist and he helped Richard. वो Richard को help करते हैं उनकी सर्च में. Now the next one, Richard A. V. Harrer. So ये Richard के social studies teacher होते हैं जो Richard को motivate करते हैं. And now the next one, James R. Wong. ये Richard के कॉलेज रूममेट होते हैं जिसकी हेल्प से रिचर्ड अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं. सो यस, इन सबके हेल्प से रिचर्ड बहुत सारी एक कुछ ऐसी थ्योरी होती है जिसको वो एक्सप्लेन करते हैं, जिसे ये माना जाता है कि कुछ ऐसी थ्योरीज जिसके बारे में मतलब साइंटिफिकली वो प्रूव करना चाहते हैं और वो अपनी थ्योरी में प्रूव करते भी हैं. सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने सबसे पहले आपका मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. सो ही इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर. एंड यहाँ आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर आपका सेकेंड ग्रेड, सेवेंथ ग्रेड, एट्थ ग्रेड. तो रिचर्ड ने सेकेंड ग्रेड में क्या उन्होंने किया, एंड इन द सेवेंथ ग्रेड, इन द एट्थ ग्रेड, ये सारी की सारी चीजें अभी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो व्हेन द चैप्टर स्टार्ट्स, वहां पर आप फर्स्ट पैराग्राफ में देखोगे देयर इज द लाइन जहां पर लिखा हुआ है दैट रिचर्ड ए ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट दे बोथ एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल साइंस फेयर. तो रिचर्ड ए ब्राइट अपने कॉलेज रूममेट के साथ वो एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी को, थ्योरी ऑफ अ सेल, अपने इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल साइंस फेयर. सो इन द सेकेंड पैराग्राफ हमें ये पता लगता है दैट रिचर्ड ही डिडंट प्ले बेसबॉल, बास्केटबॉल बिकॉज ही डोंट हैव फ्रेंड्स. सो रिचर्ड के कोई भी फ्रेंड्स नहीं होते हैं, तो इसलिए रिचर्ड इन सारे गेम्स में उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता. बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले की बात है ये कि रिचर्ड के कोई भी फ्रेंड नहीं होते. इस वजह से रिचर्ड जो है उनका इंटरेस्ट खेलने की तरफ होता ही नहीं है. एंड ही हैड एन इंटरेस्ट कि जब रिचर्ड व्हेन ही वाज इन द किंडरगार्टन स्कूल, जब रिचर्ड किंडरगार्टन स्कूल में होते हैं उस टाइम पर रिचर्ड का इंटरेस्ट किस में होता है, उनका इंटरेस्ट आता है कि वो चीजों को कलेक्ट करते हैं. लाइक ही हैड एन इंटरेस्ट टू कलेक्ट फॉसिल एंड रॉक्स, कॉइन्स. सो रिचर्ड इन सारी चीजों को कलेक्ट करते हैं. रिचर्ड को ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं. एंड रिचर्ड वॉज द ओनली चाइल्ड, वो एक सिंगल चाइल्ड होते हैं. एंड हिज फादर वॉज डाइड व्हेन ही वॉज इन द थर्ड ग्रेड. जब रिचर्ड थर्ड ग्रेड में होते हैं उस टाइम पर उनके फादर की डेथ हो जाती है. एंड ही वॉज द ओनली वन, और उनकी मदर
रिचर्ड को वो सारी चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं जिससे रिचर्ड का इंटरेस्ट स्टडीज की तरफ इनहेंस हो। सो रिचर्ड की मदर का रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिचर्ड की मदर का और रिचर्ड की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो व्हेन ही वाज इन द किंडरगार्टन स्कूल, रिचर्ड हैड फ्रेंड्स, वहां रिचर्ड के फ्रेंड्स बनते हैं एंड रिचर्ड का इंटरेस्ट होता है कलेक्शन में, वो बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करते हैं। एंड उनकी मदर, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले कि रिचर्ड एब्राइट was an American molecular biologist and the second one mother, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी about his mother, रिचर्ड की मदर bought him all the equipment। रिचर्ड की मदर रिचर्ड के लिए वो सारे इक्विपमेंट लाती हैं जिससे रिचर्ड जो है, रिचर्ड को हेल्प हो और रिचर्ड स्टडी कर पाए। सो रिचर्ड की मदर रिचर्ड को ट्रिप्स पर लेके जाती हैं, माउंटेन्स पर लेके जाती हैं, मतलब वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रिचर्ड को लेके जाती है जिससे रिचर्ड कुछ अच्छी चीजें सीखे और रिचर्ड की जो नॉलेज है वो नॉलेज बढ़े। सो रिचर्ड को जिस जिस चीजों की जरूरत होती है, रिचर्ड की मदर उन्हें वो चीजें ला के देती है। एंड शी गाइडेड हिम एंड हेल्प्ड हिम बिफोर गोइंग टू किंडरगार्टन स्कूल। किंडरगार्टन स्कूल में जाने से पहले रिचर्ड के कोई फ्रेंड नहीं होते, उनकी मदर ही होती है। शी वॉज द ओनली वन जिससे रिचर्ड सारी बात डिस्कस करते हैं एंड रिचर्ड को क्या क्या किस किस टाइम पर किन चीजों की नीड है वो उनकी मदर ही उनकी नीड को पूरा करती है। एंड जब रिचर्ड किंडरगार्टन स्कूल में होते हैं एंड जब उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं तो उस टाइम पर उनकी मदर रिचर्ड के फ्रेंड्स को घर पर बुलाती हैं एंड वो सारे टाइम मतलब इकट्ठे एक टाइम स्पेंड करते हैं। एंड रिचर्ड की मदर लेट नाइट रिचर्ड के साथ डिस्कशन करती हैं, उनसे डिस्कस करती है बहुत सारी चीजें। मतलब रिचर्ड का हम ये देख रहे हैं कि रिचर्ड की जो मदर है कि वो रिचर्ड को स्टार्टिंग से ही वो रिचर्ड का इंटरेस्ट कुछ ऐसी चीजों में क्रिएट करवाती है जिससे रिचर्ड को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है एंड वो रिचर्ड को गाइड भी करती है और हेल्प भी करती है। एंड रिचर्ड को जो उनकी मदर है वो रिची बुलाती है। सो ये रिचर्ड का पेट नेम है, जो रिचर्ड की मदर जिससे रिचर्ड को बुलाती है। नाउ द नेक्स्ट वन, सेकेंड ग्रेड। It means when Richard was in the second grade, he had collected 25 species of butterfly. So जब रिचर्ड की मदर को पता लगता है about Richard interest, so रिचर्ड की मदर रिचर्ड को एक बुक लाके देती है एंड उस बुक का नाम होता है, ये बुक का नाम आपकी बुक में गिवन है, द ट्रेवल ऑफ monarch 10th. So this is very important. So ये it was the 10th edition of this book. रिचर्ड की मदर रिचर्ड को ये बुक लाके देती हैं और यहाँ से इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। रिचर्ड की लाइफ में यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है जब वो इस बुक को रीड कर लेते हैं एंड उनका जो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इससे पहले तो वो सिर्फ मतलब उनका एक इंटरेस्ट था कि वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करना या नेचर की चीजें, फॉसिल्स, कॉइन्स, ये सारी चीजें वो कलेक्ट करते थे। लेकिन जब उन्होंने ये बुक कंप्लीट की और उसके पीछे जब रीड किया उन्होंने ये कि जो इस बुक के पीछे एक मैसेज था, डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओरखर्ट, उनका एक मैसेज था। जो रीडर है इस बुक के, उन्हें क्या करना है कि उन्हें बटरफ्लाइज को कलेक्ट तो करना है बट उन्हें टैग भी करना है, कि बटरफ्लाइज को कलेक्ट करके उन्हें टैग करना है। सो रिचर्ड जब ये रीड करते हैं एंड उसके बाद उनका जो इंटरेस्ट होता है वो और ज्यादा वो मतलब इसके अंदर बटरफ्लाइज कलेक्शन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। सो रिचर्ड जैसे कि वो इस मैसेज को देखते हैं, इस बुक के पीछे जो मैसेज होता है बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओरखर्ट, तो वो इस मैसेज को देखने के बाद
रिचर्ड बटरफ्लाइज को स्टार्ट करते हैं एंड बटरफ्लाइज की कलेक्शन करते हैं और उन्हें टैग करते हैं। अब जब बटरफ्लाइज, क्योंकि एक एक बटरफ्लाई को कलेक्ट करना एंड उसे टैग करना तो वो बहुत मुश्किल हो रहा था, तो रिचर्ड क्या करते हैं, वो फीमेल मोनार्क एग्स को अपनी बेसमेंट में लेके आते हैं एंड वहां पर उन्हें रेज करते हैं, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज वहां पर मींस उनकी डेवलपमेंट होती है एंड जिसकी वजह से रिचर्ड थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज को टैग करते हैं। लेकिन कुछ टाइम पीरियड तक रिचर्ड ऐसे करते रहते हैं, बट ही वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज अ लॉन्ग टास्क, कि ये बहुत लंबा है एंड वो बहुत ज्यादा इसको करके अब बोर होना शुरू हो चुके थे। तो रिचर्ड सोचते हैं कि अब वो इसके ऊपर, क्योंकि जो जितनी भी वो उनकी टैग बटरफ्लाई थी उसमें से सिर्फ हार्डली 2 और 3 ही टैग बटरफ्लाई मिलती है। तो रिचर्ड के लिए अब ये उन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इसमें। एंड व्हेन ही वाज इन द 7th ग्रेड, जब रिचर्ड 7th ग्रेड में होते हैं, सो एट दैट टाइम रिचर्ड हैड एंटर्ड इन द साइंस फेयर। सो रिचर्ड साइंस फेयर में एंटर्ड करते हैं एंड वहां पर वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन रिचर्ड उस साइंस फेयर में नहीं जीतते। एंड उसके बाद उन्हें इसका रीजन पता लगता है, बिकॉज हु हैड वॉन द कॉम्पिटिशन, जो जीतते हैं, ही डिड द रियल एक्सपेरिमेंट। और रिचर्ड जो होते हैं, रिचर्ड एक्सपेरिमेंट तो करते हैं बट इट वॉज नॉट अ रियल एक्सपेरिमेंट। और ऑन द अदर हैंड द पर्सन हु हैड वॉन, ही डिड द रियल एक्सपेरिमेंट। सो रिचर्ड यहां से उन्हें ये लेसन मिलता है और वो ये समझते हैं कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें रियल एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। सो उसके बाद रिचर्ड डॉक्टर ए फ्रेडरिक ओरखर्ट को लेटर लिखते हैं एंड देन ही गॉट सो मेनी आइडियाज कि उन्हें, क्योंकि वो करना चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स, रियल एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे, सो ही गॉट सो मेनी आइडियाज फ्रॉम डॉक्टर ए फ्रेडरिक ओरखर्ट से। लेकिन उन सारे आइडियाज में जो आए थे उसमें से रिचर्ड का इंटरेस्ट किसमें था, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम तक 7th ग्रेड तक उनका इंटरेस्ट जो था वो बटरफ्लाइज के ऊपर था। उन्होंने 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई भी कलेक्ट की थी, बटरफ्लाइज को टैग भी किया था, तो उनका इंटरेस्ट बटरफ्लाइज के ऊपर था। तो उन्हें वहां से ये आइडिया मिल जाता है कि वो रियल एक्सपेरिमेंट भी इसी के ऊपर करना चाहेंगे। So, in the 7th grade, he won County Science Fair. Again, he had participated in the County Science Fair and he had won the competition. So, Richard वहां पर क्या explain करते हैं? Like, वहां पर वो एक experiment दिखाते हैं, मतलब वो ये show करना चाहते हैं viral diseases that killed almost all monarch butterflies every few years. रिचर्ड अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वायरल डिसीजेस क्रिएटेड बाय बीटल्स, उन्हें ये होता है कि जो ये वायरल डिसीजेस है वो बीटल्स की वजह से होती है, जिसमें जितनी भी मोनार्क बटरफ्लाइज है एवरी फ्यू ईयर वो मोनार्क बटरफ्लाइज जो है वो किल्ड हो जाती है इस वजह से। तो रिचर्ड ये सोचते हैं, बट वो एग्जैक्टली इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा उन्हें कुछ आंसर नहीं मिलता इसका, बट फिर भी ही हैड वॉन द कॉम्पिटिशन बिकॉज इट वाज द रियल एक्सपेरिमेंट। तो रिचर्ड 8th स्टैंडर्ड में, व्हेन ही वाज इन द 8th ग्रेड, सो ही हैड वॉन द कॉम्पिटिशन। नाउ रिचर्ड अब उनके लिए, क्योंकि जब उन्होंने 8th ग्रेड में ही डिड द रियल एक्सपेरिमेंट, सो वहां से रिचर्ड एवरी ईयर, हर साल वो कुछ ना कुछ एक एक्सपेरिमेंट अपना करते थे, स्टडी करते थे उसको और उसको शो करते थे। सो इन द नेक्स्ट ईयर, टेस्टिंग थ्योरी वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। सो
वो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वाइसरॉय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क। अब यहाँ पर उनकी क्या थ्योरी है कि वाइसरॉय मोनार्क बटरफ्लाई को क्यों कॉपी करते हैं? क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, कि मोनार्क बटरफ्लाई बर्ड्स को अच्छा टेस्ट नहीं देती हैं, जिस वजह से वाइसरॉय भी अपने आप को सेव करने के लिए वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करते हैं। तो इसके ऊपर रिचर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इज दिस ट्रू, ऐसा है? तो वो वहां पर आपके बुक में बर्ड का नाम दिया हुआ है जहां पर ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो रही है, और वहां पर स्टार्लिंग बर्ड दिया हुआ है। तो वो ये देखते हैं कि जो स्टार्लिंग बर्ड है वो ऑर्डिनरी फूड को नहीं खाती है एंड उन्हें मोनार्क बटरफ्लाई खाना पसंद है, इट टेस्ट गुड, तो वो मोनार्क बटरफ्लाई को खाती है। तो इस वजह से जो एक ये थ्योरी थी कि मोनार्क बटरफ्लाई डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड, इसलिए मोनार्क बटरफ्लाई को जो जितने भी बर्ड्स हैं वो कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ये जो थ्योरी थी यहाँ पर रिचर्ड जो है इसको दिखाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं है, और वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क इस वजह से करती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें भी रिचर्ड इस थ्योरी को प्रूव करते हुए और इस थ्योरी को फॉल्स प्रूव करते हुए वो एक रीजन देते हैं जिसमें वो उनको डिवीजन मिलती है एंड थर्ड काउंटी साइंस फेयर, इट मींस कि काउंटी साइंस फेयर में थर्ड डिवीजन आती है, थर्ड टाइम वो जीतते हैं। सो यहां तक आप ये देख रहे हैं कि हमने देखा कि सेकेंड ग्रेड में रिचर्ड उनका इंटरेस्ट, तब तक उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था रियल एक्सपेरिमेंट्स को लेके, ये उनका इंटरेस्ट था जिसमें उन्हें 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज को कलेक्ट किया था। एंड सेवेंथ ग्रेड में जब वो काउंटी साइंस फेयर को मतलब नहीं जीतते हैं, तो एंड द रीजन इज कि ही डिडंट डू द रियल एक्सपेरिमेंट एंड व्हेन ही गॉट द आइडियाज, तो वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो इन द 8th ग्रेड वो काउंटी साइंस फेयर जीतते हैं एंड वो किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं? वायरल डिसीज दैट किल्ड ऑलमोस्ट ऑल मोनार्क बटरफ्लाईज एवरी फ्यू ईयर। एंड आफ्टर दिस कि उनके नेक्स्ट ईयर वो, क्योंकि वो अपने आप को एवरी ईयर वो अपनी स्टडी को और अपने एक्सपेरिमेंट्स को और अच्छे से और ब्यूटीफुली प्रूव कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट ईयर वो प्रूव करते हैं वो वाइसरॉय बटरफ्लाई का करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, सो क्वेश्चन आपके इसके ऊपर बेस्ड होते हैं कि व्हेन ही वाज इन द 7th ग्रेड व्हाट डिड रिचर्ड एब्राइट डू एंड व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट। सो आप उसमें 7th ग्रेड में आप बताएंगे, 8th का भी क्वेश्चन अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं, 8th ग्रेड एंड द नेक्स्ट ईयर एंड द वाइसरॉय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ तक की क्लास अभी जो हमने जितना भी पढ़ा है, तो इसके आगे भी रिचर्ड एब्राइट के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम क्लास कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिचर्ड के बारे में और उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आगे और स्टडी करेंगे कि रिचर्ड एब्राइट ने आगे और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द डिस्कवरी ऑफ अ सेल। थैंक यू।